आज बहुत अच्छी चर्चा अपन सभी लोग कर रहे हैं और आध्यात्मिक चर्चा है, लौकिक नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। इसीलिए इसको समझने के लिए हमें पूरा उपयोग लगाना पड़ेगा। नियम सार की गाथा है, आचार्य बता रहे हैं उसमें अनियत गुण पर्याय और नियत गुण पर्याय। क्या कहा मास्टर साहब? अनियत गुण पर्याय और नियत गुण पर्याय। अनियत गुण पर्याय क्या होता है? आचार्य कहते हैं स्वाभाविक गुण क्रम भावी पर्याय। क्या कह रहे हैं? स्वाभाविक गुण क्रम स्वभावी पर्याय, यानी पर्याय क्रम से चलेंगे। पर्याय कैसे चलेगी? क्रम से चलेगी, लेकिन गुण का कोई क्रम नहीं होता। गुण का कोई ऐसा नियम सार में आचार्य कुंदकुल देव बता रहे हैं, चाहे सिद्धों में हो, क्या कह रहे हैं वो, चाहे सिद्धों में हो चाहे हमारी आत्मा में हो, गुणों का कोई क्रम नहीं होता। किसका क्रम नहीं होता रानू भाई? गुणों का कोई क्रम नहीं होता, पर्यायों का क्रम होता है। किसका? अभी आपके बीच में अगर कोई व्यक्ति आए, पहले सम्मान की बारी आएगी तो आप सबसे पहले किसका सम्मान करेंगे? किसका? जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं। फिर उसके बाद माँ का, फिर चाचा का, फिर चाची का, फिर बुआ का, फिर फूफा का, फिर दामाद का, बिटिया का, उसके बाद बेटे का नंबर आएगा। लेकिन इस नियम सार में कह दिया कि इसमें गुणों का कोई पर्याय वो नहीं है, क्रम नहीं है। जिसके जितने गुण हैं ऊंचाई पर उठता चला गया और अनंत सिद्ध परमेष्टि में समा गया। उसमें बताओ कौन सिद्ध बड़े हैं, कौन छोटे हैं? सबके मूल गुण एक हैं, सबकी आत्मा एक जैसी है, अनंत गुणधारी है। इसलिए आचार्य कहते हैं जैसे आपने मुख में गुड़ रख लिया, महावीर भैया किसमें रख लिया? गुड़ बिकता है यहाँ पर, बेचते भी हो गया आप। अगर एक छोटा सा टुकड़ा मुख में रख लो गुड़ का, और उससे मैं आपसे पूछूं कि बताओ किस कोने में वो मीठा है, तो महावीर भैया क्या बताओगे? बोलो ना जोर से। तुम्हारी परिवार के लोग सुन तो लें, तो क्या कह रहे हो? सभी जगह मीठा लगेगा। सभी जगह से मीठा लगेगा। ऐसा लगेगा क्या इस कोने में ज्यादा मीठा, इस कोने में कम मीठा? आचार्य कहते हैं आपने गुड़ की डली मुंह में रखी, अब बताओ उसकी मिठास किस तरफ से ज्यादा है, किस तरफ से कम है? आगे से या पीछे से, ऊपर से नीचे से? नहीं, वह चारों तरफ से है। क्या राधेलाल जी? क्या है? खट्टा मीठा। ऐसे ही महानुभाव, तो इसको कहते अनियत गुण पर्याय। क्या कहते हैं इसको? अनियत गुण पर्याय। इसमें कोई क्रम नहीं है, यह अक्रमबद्ध है। क्या है वो? अक्रमबद्ध है, पर्याय क्रम से चलते हैं। जैसे रोटी बनाना, क्या अभी गुड़ का उदाहरण दिया आचार्यों ने, कैलाशन जी, हमारे राम जी लाल जी, काय का उदाहरण दिया? गुड़ का। चारों तरफ से खा लो, कहीं से भी ले लो, वो मीठा ही होगा। अब रोटी को देख लो, कितना प्यारा उदाहरण दे रहे हैं। रोटी तो पहले उसे आटा, गेहूं लाए, गेहूं पीसे तो क्या बन गया? आटा बन गया। आटा के बाद उसे छलनी में छान लिया, छानने के बाद आटा गूंथ लिया, गूंथने के बाद उसे छोटी छोटी लोई बनाई, लोई बनाने के बाद उसको बेल लिया, बेलने के बाद उसको तवे पे सेकना चालू किया, तब जाकर के एक रोटी बनती है। उसे कहते हैं पर्याय क्रम। क्या बोलते हैं उसको? पर्याय क्रम। एक के बाद एक चीज होती गई। लेकिन सिद्धों में ऐसा गुण नहीं है, मात्र एक ही पर्याय है, गुणानि गुण, और कुछ नहीं। आचार्य कहते हैं आत्मा में जो चैतन्य आदि गुण हैं उनका कोई क्रम नहीं होता। आत्मा में जो चैतन्य गुण है उसका कोई क्रम नहीं होता। स्वाभाविक गुण क्रम भावी पर्याय, जो उसका स्वभाव है गुणों का, वही उसका क्रम है। यह सूत्र आलाप पद्धति पंच अध्यात्मिका के टीकाओं में करीब करीब सब शास्त्रों में यही चीज लिखी है। ऐसा कोई पर्याय नहीं है जिसका कोई क्रम नहीं है। हर पर्याय का कोई ना कोई क्रम है।
परंतु वस्तु के स्वभाव जो होता है वो अक्रमिक होता है। जैसे पानी का स्वभाव शीतलता है, आप उसको गर्म करो थोड़ी देर बाद क्या होगा, और ठंडा करो तो भी थोड़ी देर बाद क्या रहेगा, ठंडा। आग आप कितने ही कुछ कूल करो एसी के रूप में, थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो गर्माहट दे जाएगा, करंट लग जाएगा। तो इसी प्रकार बिना क्रम का है। धवला में स्पष्ट लिखा है महानुभाव, और पंडितों ने भी कह दिया हमारे सामने, क्योंकि कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं एकांत, लेकिन हमारे आचार्य भगवान कहते हैं नहीं, अनेकांत। भगवान महावीर ने क्या कहा, अनेकांत। इसीलिए महानुभाव आचार्य कुंद देव ने पंचास्तिकाय में एक गाथा कह दी जो हर चीजों का क्रम है। उसमें क्या कह दी, गाथा दी है, उसमें बता दिया हर चीज का एक क्रम है। सन्मति सूत्र नाम का एक ग्रंथ है, वह पेरिस में पढ़ाया जाता है। कहाँ पढ़ाया जाता है, कौन सा, सन्मति सूत्र। सन्मति किसका नाम था, भगवान महावीर स्वामी का। किसका नाम था, उन्हीं के सूत्रों को पेरिस, कहाँ पे, पेरिस जैसे शहर में वहां के स्कूलों में पढ़ाया जाता है। धवला का वीरसेन आचार्य की सारी गाथाओं का अद्भुत उसमें संस्कृत दिया गया है। एक बात लिखी है, कालो सहावो संबद्धो सम्मतम, ये 5 एक को ही लेकर के बैठोगे तो आचार्य फिर कहते हैं मिथ्यात्व में जाओगे। 5 को लेकर चलना पड़ेगा। कई बार माला फेरते हो आप, कौन सी उंगली से फेरते हो, कोई कहता है ये उंगली से नहीं फेरना चाहिए, कोई कहता है इस उंगली से नहीं फेरना चाहिए, कोई कहता है इस उंगली से नहीं फेरना चाहिए, कोई कहता है इस अंगूठे से नहीं करना चाहिए। महानुभाव ऐसा कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से अगर आप देखोगे या शास्त्रों के हिसाब से देखोगे तो उंगलियां फेरना ही दोष है। अब अच्छी और बुरी क्या बात ही नहीं है। आप लोग क्या कहते हो, डॉक्टर साहिल जी क्या कहते हैं, आप इस उंगली से फेरते हैं, कोई कहता है इस उंगली से फेरते हैं, कोई कहता है इस उंगली से फेरते हैं। जबकि लोकेश भाई तीर्थंकर भगवान कभी उंगली का इस्तेमाल नहीं करते, वो तो आंख बंद करके बैठते हैं और मन में ही मंत्र आराधना करते हैं। उस मंत्र के ही प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। उंगलियां फेरने से मन दिग्भ्रमित होता है। माला अगर हाथ में है तो माला भी इधर उधर दिमाग दौड़ाएगी, लेकिन जब आप उंगली नहीं फेरोगे, माला नहीं फेरोगे, तो आपका पूरा मन गिनती में लगे रहेगा और मंत्र में लगा रहेगा। इसी को तो एकाग्र कहा गया। आचार्य कहते हैं एक को ही लेकर बैठोगे तो मिथ्यात्व में जाओगे, इन 5 को लेकर चलना पड़ेगा। वह सम्यक दृष्टि जीव है। सन्मति सूत्र के 3 अध्याय की 53वीं गाथा है। ये 5 क्यों कहा, हर चीज में 5 का इस्तेमाल क्यों किया गया। आचार्य कहते हैं इसको मैं व्यवहार से समझाता हूँ। बड़े ध्यान से वो समझा रहे हैं, कह रहे हैं क्योंकि ऐसा यह आपकी समझ में आने वाला नहीं है। अगर आपको ऐसे नहीं समझाएंगे, आत्मा की भाषा में समझाएंगे तो तुम समझ नहीं पाओगे। इसको व्यवहार से समझने का प्रयास करो। एक रेडियो स्टेशन है, क्या है, जोर से बोलो। एक रेडियो स्टेशन है, वहां कोई कार्यक्रम आप सुनना चाहते हैं। क्या सुनना चाहते हैं कोमल चंद जी? एफएम जानते हो, एफएम उसे रेडियो कहते हैं। पहले के समय में रेडियो, आज के समय में एफएम। तो एफएम में अगर आपको कोई कार्यक्रम सुनना है तो आपको सबसे पहले क्या ठीक करना पड़ेगा, रेडियो। अगर रेडियो खराब है तो सुन पाओगे, महेन बाबा सुन पाओगे नहीं। सबसे पहले क्या करोगे, रेडियो ठीक करोगे। रेडियो ठीक हो गया तो क्या करोगे, अगर स्टेशन ही बंद है, जहां उसका ऑफिस है, सुरेश चंद जी क्या कहा मैंने, अगर आपको रेडियो सुनना है तो सबसे पहले रेडियो ठीक करो। रेडियो ठीक हो गया केसी जैन साहब, तो फिर स्टेशन चालू करो। अगर स्टेशन भी बंद है तो रेडियो पे कुछ सुन पाओगे, वो तो डब्बा है, कोई इस्तेमाल ही नहीं कर पाओगे। और स्टेशन चालू हो गया मगर आदमी बहरा, क्या कहा मैंने, आदमी, मस्तूरा वाले बाबू, आदमी बहरा है तो क्या करोगे, पहले उसका बहरापन दूर करोगे। भैया रेडियो ठीक हो गया, अच्छी बात है, स्टेशन भी चालू हो गया, लेकिन महावीर भैया क्या है, वो बहरा है। चलो बहरापन भी दूर हो गया
तो आचार्य कहते हैं बिजली चली गई, भाई रेडियो ठीक हो गया, स्टेशन चालू हो गया, आदमी का बहरापन भी दूर हो गया, लेकिन बिजली चली गई, अब क्या करोगे? बैठे रहो चुपचाप। यहाँ संगीतकार अच्छा रहता, माइक अच्छा रहता, हम भी बोलने वाले, तुम भी सुनने वाले, लेकिन जनरेटर ही नहीं चले तो प्रोग्राम ही फेल। तो आचार्य कहते हैं चलो बिजली भी चली गई, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है, बिजली भी आ गई, स्टेशन भी चालू हो गया, सुनने वाला तैयार हो गया, लाइट भी आ गई, कान भी ठीक हो गया, लेकिन हम और आप भाषा ही नहीं समझ पा रहे। वो इंग्लिश में बोल रहा है, आप हिंदी भाषी या मराठी भाषी या तमिल भाषी, अब क्या करोगे? अब तो फिर पूरे फंस गए। तो आचार्य कहते हैं सन्मति सूत्र में यही बताया गया है, समवाय। क्या बताया गया? पांचों तरीके से बराबर लेवल होना चाहिए। ये 5 सम्यक्त हैं। क्या है ये? 5 प्रकार के सम्यक्त हैं। ये 5 उंगलियां हैं, पंच परमेष्ठी, 5 की संख्या अपने आप में महत्वपूर्ण है। इन 5 को मानते रहो तो सम्यष्टि जीव हो, इनमें से एक को ही पकड़े रहोगे तो आचार्य कहते हैं मिथ्या दृष्टि जीव हो। जैसे स्टेशन में उदाहरण दिया ना, क्या दिया उन्होंने? एफएम का। सब चीज चालू होना चाहिए, एक भी बंद हुई तो आप कोई चीज का लाभ नहीं ले पाएंगे। अगर रेडियो खराब हो गया तो ना सुनाई देगा, ना भाषा समझोगे, ना लाइट काम आएगी, ना कुछ नहीं। लाइट ही चली गई तो एफएम भी बेकार हो जाएगा। अगर नेटवर्क खराब हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी, आदमी भाषा ही नहीं समझेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। यानी 5 प्रकार के समवाय बताया गया है नियम सार में, सन्मति सूत्र में। तो सभी चीज बराबर होना चाहिए। अगर हल्का सा भी हिना दिख आपने कर दिया तो ही आपको दोष लग जाएगा, आप मिथ्यात्व में चले जाएंगे। इसीलिए कहा एक को पकड़ के कभी मत बैठो। अगर एक को पकड़ोगे तो मिथ्या दृष्टि। और जैन धर्म में एकांतवादी है, अपितु अनेकांतवाद को पकड़िए। अनेकांत का बहुत बड़ा भंडार हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, उस अनेकांत को पकड़ लीजिए। आपको कभी जिंदगी में कोई भी तकलीफ नहीं होगी, कभी कोई परेशानी नहीं होगी, कभी असफलता का मुख नहीं देखना पड़ेगा, और आपकी गाड़ी यूं छराटेदार चलेगी जिससे अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की चली, ऐसी आपकी गाड़ी आगे बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, और एक दिन मोक्ष जैसे सुख को आप प्राप्त करेंगे इन्हीं मंगल भावना के साथ। बाकी का एकांत और अनेकांत का चैप्टर और कल परसों नरसों प्रतिदिन आपको समझाएंगे, जिससे आपकी मिथ्या मान्यताएं अपने आप दूर हो जाएंगी। ऐसी मंगल भावना के साथ जय बोले आदिनाथ भगवान की।